से मिलने के लिए। बाकी भी तो लोग खबर दिखाते हैं, फिर इतना क्यों नहीं, आपसे मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? आप सच्ची खबर बता रहे हैं, हमेशा सच्ची खबर बता रहे हो। तो इधर ये यात्रा के लिए आए हैं? इनको नहीं यार, मैं आपके लिए आया था। सच मान लो कि यकीन से कह रहा हूँ यकीन से कह रहा हूँ। इसको मिलने नहीं है, आपको बहुत ढूंढा। ठीक है, हेलो, कैसे हो? ऑनलाइन इंडिया। हाँ, थैंक यू। कल से हम इंतजार कर रहे हैं आपका। देखा धर्मेंद्र। हाँ, थैंक यू। क्या नाम आपका? मुदस्सर नवाज। हाँ, मुदस्सर नवाज। अच्छा। मुझे आपका लगता नंबर है मिल सिर्फ सकता आपका ही से कल से हम जब आप रामन क्रॉस कर रहे थे उस वक्त मैंने ग्रुप में डाला था कि इसका स्वागत करना है। अभी कहाँ किसका स्वागत करना है? आपका अब पता क्या है, यहाँ वो नहीं रहा। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लोग जा रहे हैं। टीवी मैंने तो अब आज से 4-5 साल पहले ही छोड़ दिया। मैंने उसको घर से ही उठा के शिफ्ट किया शॉप पे और केबल शेबल बंद। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। जब हमारे मतलब की न्यूज़ ही नहीं आ रही है उस पर, तो सीधी सी बात है क्या करना, उस पर जाना क्या है? क्यों केवल फीस भरनी? यहाँ पे लोग बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि टीवी से कट गए हैं। टीवी से कट गए। बिल्कुल कट गए हैं। मुझे तो मैं उधर से देखा आप यहाँ जा रहे हैं, मैं सोचा वापस मत आएंगे, इसलिए मैं वहाँ से फिर क्या आपके आया। पीछे वहाँ से आया। मेरे को थोड़ा चोट भी लग गई है। कैसे लगी? वो वही मैं सोच रहा था आप थोड़ा सा अच्छा अच्छा। ये डिवाइडर से थोड़ा इधर हुआ, तो इसके बाद में ऐसे ज़्यादा थोड़ा तो हो नहीं गया। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो किया है, तो उससे थोड़ा सा अभी सेल्फी ले सकते हैं। ले लीजिए। ये इसको जरा ये हाँ, थोड़ा अच्छा, नजर भी आना चाहिए ना, हम किसके साथ इस वक्त है। कलसा दूर को। थोड़ा इधर इनको। करने में बहुत फर्क है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता आप दोनों जो है नई पीढ़ी को जो है वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पुरानी जितनी सियासत हुई, पुराना जितना जो है वो दूरियां रही, वो सब छोड़ करके लोग अब आगे की तरफ नहीं देख रहे हैं क्या? बिल्कुल देख रहे हैं। आगे देखने के लिए एक विजन आगे- होना चाहिए ना। बिल्कुल, वो कोई मिशन तो होना चाहिए ना, तब आगे जा। मुझे कोई मकसद है वहाँ जाने के, तब मैं जाऊँ। जब कोई मकसद ही नहीं मेरा रहा तो कैसे जाऊँ? अब देखो ये चीज़ें आपको यहाँ पता है, 2 दिन यहाँ मौसम इंतज़ार इस चीज़ के लिए लोगों के लिए एक उम्मीद लग रही है इस वक्त राहुल गांधी कि शायद हमारे लिए कुछ करे। अब वो तो चाहे हुकूमत आने के बाद या हुकूमत में आने के बाद ये क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ है, एक उम्मीद बनी हुई है लोगों की। क्या दिलासा तो कोई नहीं दे रहा है अभी। दिलासा सिर्फ इस वक्त ये आ रहे हैं हमारे लिए, हमारे पास आ रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, पता है यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि सियासत के लिए इस स्टेट को इस्तेमाल किया जा रहा है बस। लेकिन कांग्रेस पे भी तो बहुत सारे दाग हैं। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। हाँ। ये जो मतलब यहाँ तो आप जैसे 370 टूट गया, तो यहाँ बाहर का एक बंदा गवर्नर लग के यहाँ का गवर्नर बन जाता है, तो वो यहाँ का फैसला खुद करता है, तब जाके उन वहाँ। नहीं तो अगर यहाँ असेंबली होती मे भी, अगर वो कल परसों में हो सकता है वो भारत सरकार के साथ हो गया, मे भी इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की राय मशवरे के साथ। नहीं, तो ये जो मसला है, ये असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे, यहाँ की खुद की गवर्नमेंट बन जाएगी, यहाँ के जो है वो नेता, मुख्यमंत्री और तमाम नेता वगैरह बन जाएंगे, तो आपको लग रहा है मसला फिर सुलझ जाएगा? वो तो तब होगा ना जब स्टेट मिलेगी। यूनियन टेरिटरी में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। नहीं हो जाएंगे ऐसे। नहीं, तो स्टेट का दर्जा देते ही मामला खत्म, ठीक हो जाएगा? मे भी कुछ हद तक ठीक हो जाए, लेकिन स्टेट का दर्जा तो था ही ना अभी। अभी यूनियन टेरिटरी का दर्जा है ना। नहीं, उससे पहले था अभी स्टेट का दर्जा। स्टेट तो था ना। हाँ। अब 370 हटाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल हो गए, चलो मान के चलो, वो सब चीज़ें सब मान के चलो, इनकी बातें लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। मगर एक चीज़ है ना, हमारे लिए इस वक्त जो भी मुश्किलात आ रही है, हम किसके सामने जाएंगे? हम जाते थे तो आपको नहीं लगता कि एक बार कश्मीर के लोगों को खुले दिल के साथ में मोदी सरकार को, मोदी के चीज़ों को जो है वो सुनना चाहिए, समझना चाहिए? ऐसा नहीं है? आपको मैं जब यही कह रहा हूँ कि उनकी सियासत इसी पर चल रही है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है इन चीज़ों के। जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, पहले 6 महीने तो यहाँ इंटरनेट बंद था, तो उसके बाद तो कम से कम यहाँ अगर चलो मान के चलो यूनियन मिनिस्टर जितने भी थे, कोई तो कोई आ सकता था ना, लोगों के लिए, लोगों के सामने आ सकता। अमित शाह आए 2 बार यहाँ पर। कहाँ है? J&K का 2 बार सिर्फ जम्मू में आए बस, यहाँ नहीं आए।
अब देखो ना, तो आप ये चाहते हैं कि बैठे यहाँ पर सुने, लोगों की बात सुने, लोगों अच्छा। की राय सुने। अब देखो ना, मैंने कहा ना, ये सिर्फ स्टेट का अभी मुझे नहीं लगता वो है कि हालात तो के होगा। और सामान्य होने का इंतजार कर रहे यही हैं। तो ये एक बहाना है ना, इनको बोलने का यही एक मौका है ना। इससे पहले जब स्टेट थी, इससे पहले यहाँ, इससे पहले भी यहाँ तिरंगा लहरा थे, 15 अगस्त पे तिरंगा रैलियाँ निकलती थी। लेकिन अब इस चीज़ को बहाना बना के यहाँ 2 तिरंगे थे, वो चलो मान के चलो एक ही रखते, एक ही रखते हैं। ये जो मगर जम्मू कश्मीर का स्टेट- झंडा अलग और तिरंगे का हाँ, मान तिरंगा के अलग। चलो, ठीक है, खत्म कर दिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया उसको। एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। मगर उसके लिए तो अब फिर भी एक बहाना है ना उनके लिए, वहाँ हालात नॉर्मल नहीं है, तो हम इसीलिए स्टेट नहीं दे रहे, अभी हम उसको यूनियन टेरिटरी में रखते हैं। तो इलेक्शन के लिए भी यही एक बहाना है। लेकिन मैं आपसे 2-3 सवाल सीधे पूछता हूँ। साल भर के अंदर या 2 साल भर के अंदर यहाँ पर चुनाव हो जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ जाते हैं, वो आप लोगों की सुनते भी हैं। जैसे आपकी एक शिकायत है कि वे सुन नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो दोनों काम अगर हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं, यहाँ की सरकार बन जाती है और वो सुनने के लिए आपको आ जाते हैं, वो रैली के लिए आ जाते हैं या वैसे, तो समस्या खत्म। क्या है, वो सुनने और करने से समस्या खत्म होती है। सुनने ही से खाली नहीं है वो, क्या वो तो ये मैंने कहा ना, उनके पास एक ही बात क्या है। क्या मेन मसला क्या है, कहाँ पर जो है वो आपको लग रहा है कि चीज़ें अटकी हुई हैं? 2 चीज़ें हैं हाँ। इस वक्त। स्टेट तो हमें वो उनके बोलने के उनके हिसाब से अगर चाहे तो मुझे लगता है डिलिमिटेशन तो हो गई, हाँ, स्टेट दे दें तो करे तैयारी इलेक्शन के लिए। तो पहला जो है वो कदम वो यहाँ बढ़ाएं से शुरू वो बढ़ाने चाहिए ना, कि स्टेट का दर्जा जो है वो वापस क्योंकि दें। लोगों में यही चीज़ है, वो बोलते हैं करते नहीं। अच्छा, तो सरकार तो खैर मना नहीं कर रही इस बारे में कि स्टेट का दर्जा नहीं देंगे, वही तो मैं कह रहा ना, बोल रहे हैं जब तक ना लेकिन वो उनको- कह रहे हैं प्रक्रिया चल रही है, वही उसी बात- बारे में हम काम मैं कर रहे आपसे हैं। कर रहा हूं ना, अभी मैं आपसे अगले 1 साल भी आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ कि अगले 1 साल भी नहीं होने वाला है ये सब चीज़ें। ना इलेक्शन हो जाएंगे तो ना ही ये हो जाएगी, इसलिए क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव रहेंगे तब तक कम से कम नहीं होगा, आप ये ऐसा समझते हैं? यहाँ इलेक्शन होंगे, मैं भी इलेक्शन होंगे, वो भी यूटी के, ना कि स्टेट के, मतलब यूटी में ही इलेक्शन होंगे। हाँ। तब जाके उनको लगेगा अगर हमारे फायदे की बात हुई तो स्टेट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि यहाँ के लोगों के साथ में जो है वो होनी जरूरी है, या वो चीज़ें सरकार कर नहीं पा रही है? यहाँ तो खाली लोग हमदर्दी चाहते हैं, बस बस जितना कुछ नहीं मेल चाहिए मिलाप और कुछ नहीं चाहिए। माई मोहब्बत से रहे जैसे पहले रहते थे, मेल मिलाप से रहे, खुशी चाहिए और क्या चाहिए। इतनी बेरोजगारी हो गई तब से, कितने देखो, मुझे लगता है सबके घर उजड़ गए तब से, जब से देखो ना, बेरोजगारी इतनी बेरोजगारी बढ़ गई। ये अब थोड़ा मैं यहाँ ही है, मैं तो बेरोजगारी अपना overall बिजनेस कर इंडिया रहा हूँ, है। जो मेरे से छोटा है, जो बेचारा भी सोच रहा है मैं क्या करूँ आगे, उसके मन में क्या है, ये समझने वाली बात है ना। बस खाली हम ये नहीं कह रहे हैं खाली कि टेंशन, रात को देश आदमी में सोए, मुश्किलात सुबह पता नहीं नहीं है। कौन सी खबर मिल तो जाएगी। यहाँ पे टूरिज्म अभी धीरे धीरे उठ रहा है, उभर रहा है, कोई टूरिज्म नहीं है, कुछ नहीं। तो अभी तो पहले था उससे भी बदतर हो गया, तो अभी तो सीजन है, आप लोगों का बर्फ का सीजन है, तो हमें क्या फायदा इसका? तो अभी कोई भी फायदा टूरिज्म नहीं है। कोई टूरिज्म नहीं है। और यहाँ क्या रखा है टूरिज्म के लिए? है क्या? ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। नहीं, लोग पहाड़ देखने के लिए आते, घूमने के लिए आते इससे हैं, आगे जाते होंगे, वो- लेकिन सभी- यहाँ से निकलेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो आप ही को अल्टीमेट फायदा है। हमें कोई फायदा नहीं, बनहार वालों को कोई फायदा नहीं। ये तो खाली रास्ता है, यहाँ खाली वो पहाड़ देखेंगे, ये पहाड़ देंगे, चलते बनेंगे। नहीं। यहाँ क्या है? अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ता है तो जाहिर तौर पर जो रेवेन्यू आएगा वो सरकार के पास में आएगा, यहाँ की गवर्नमेंट के पास में आएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसके पास आएगा, वो आप ही लोगों पर खर्च करेंगे, तो टूरिज्म बढ़ना तो अच्छा ही लेकिन वो है। जब करेंगे तब ना वो जब करेंगे तब ना। भाई साहब, ये समझो डिप्रेशन में सारे जी रहे हैं, लोगों को पता है कि ये सारे डिप्रेशन में जी रहे हैं, करने वाले कुछ नहीं है, खाली बोलने वाली बात है। और ये जो राहुल जी आए हैं, फलानी जी आए हैं, कोई मतलब नहीं, हम आपसे मिलने आए थे बस, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। हम जी भर गया, बिल्कुल जी भर गया, पॉलिटिक्स से जी भर गया है। पॉलिटिक्स से जी भर गया। अपना भी कोई सक्का होना, वो भी पता नहीं साला क्या क्या रास्ता बता देगा। तो हमको क्यों देखते हैं? आपसे मोहब्बत ही मिलने आए, आपकी बातें और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं कोई तो- मतलब नहीं है। और जी सर, कैसे हैं? बस दुआ। जब सर आपके 100 सब्सक्राइबर थे तब हम हाँ, देखिए, तब से आपको क्या नाम है आपका? सईद गजनफर। सईद गजनफर।
और आप 100 सब्सक्राइबर हैं तो कश्मीर से जो है मेरा भी एक नाता ये है कि जब यहाँ पे कोई नहीं आया था 370 जब हटाया था तब मैं आया था, जब राहुल गांधी को और तमाम नेताओं हम को भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं आप और उनको लाइक भी करते हैं। थैंक यू। हम भी सर कुछ आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। क्या बताना चाहते हैं? सर ये जो मुद्दे हैं हमारे उन पर हम बात करना चाहेंगे। क्यों हम कांग्रेस को पसंद करते हैं? व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं, और जब आप सुनेंगे, समझेंगे, बैठेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे तब आपको समझ में आता है। और कोई भी सरकार हो या पत्रकार हो, अगर वो ईमानदारी से काम करता है तो जाहिर तौर पर उसकी पॉपुलैरिटी होती है। आप जो है वो नवीन पटनायक साहब को देखिए, कभी खबरों में नहीं रहते हैं लेकिन लगातार जीतते हैं। नवीन पटनायक, कभी कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ में नहीं दिखी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो है वो लगातार जीतते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़मीन पर जो है लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, लोगों के साथ में वहाँ पर काम करते हैं। और कई सारे नेता इस तरह से हुए हैं। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री रहे गोवा के, और मनोहर पर्रिकर साहब, वो स्कूटर पर चलते थे, बड़ी उनकी सादगी की मिसाल दी जाती थी। और इसी तरह से जो है वो राहुल गांधी भी निकल रहे हैं, वो भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कितना लोग उन बातों को पकड़ पाएंगे, कितना लोग वो अपनी छवि को जो है वो तोड़ पाए हैं कि प्रधानमंत्री के बेटे, प्रधानमंत्री के पोते, ये वो, और बस उनको लोगों से क्या मतलब है, लोगों से क्या लेना देना है। तो जो लोग राजनीति से उब रहे हैं, क्या उनको भी वो जोड़ पा रहे हैं या उनको जो है वो छू पा रहे हैं, या जो कोई बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता हैं, उनको वो अपने साथ ला पा रहे हैं, या कोई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जो सो गए थे, जो खो गए थे, उनको जोड़ करके ला पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी पूंजी यही है कि लोग कह रहे हैं कि हम इस हुजूम को देखने के लिए नहीं, इस नेता को देखने के लिए नहीं, आप लोगों के लिए आए, मेरे लिए आए, और बस यही बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया, थैंक यू। हम आपके अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं। सर का नाम क्या है? ये हमने सर को उधर से बुलाया, सर नाम से बुलाया। देखिए, हम भी सर कुछ चेहरा जो है आपके पहचान माध्यम है। से कुछ सच्ची बातें कहना चाह रहे हैं। लता मंगेशकर ने कहा था कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे तो। जैसे धीरेन्द्र सर की। तो नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि हम काम करते रहें काम से लोग और ईमानदारी से बस लोग मिलते रहें, और यही कारवां जो है वैसे आगे बढ़ता रहे। और कश्मीर की वादियों में फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी, वेलकम सर। ठीक है। थैंक यू भाई साहब। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के, बिल्कुल सही। ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। आपकी जो मतलब नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर, हाँ। अक्सर इस पे स्लाइड वगैरह आती रहती है, या फिर ड्राइवर्स वगैरह जितने भी हैं हाँ, हाँ। तो काफ़ी दिनों तक इनको रोक के रखते हैं। तो इस बारे में आप लोग न्यूज़ नहीं चलाते क्या? नहीं, हमने कल किया, कल प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम किया। सर मेरा भी नेशनल हाईवे अपडेट्स पेज है, मैंने उसमें किया। डेली की अपडेट्स डालता रहता नहीं, गड्ढों मैंने में से सर हूं। निकल तो रहे मैं दिखा ये रहे थे। नेशनल टीवी पे नहीं देखता हूँ ये सब। हाँ, ये कमी है, होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए। सर जी, आपके जी माध्यम से बिल्कुल, ताकि ड्राइवर भाइयों की मदद थोड़ी सी हो जाए और बात आगे तक जाएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कश्मीर के लोगों के लिए। कनेक्टिविटी जो है वो अगर अच्छी होगी तो लोग शिमला से फिर श्रीनगर आएंगे। अब लोग शिमला और मसूरी, नैनीताल वो इसीलिए चले जाते हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी तो इन लोगों के चेहरे पर थोड़ी और मुस्कान आएगी, जैसे सर ये लोग थोड़ा और खुश होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम आ सकते हैं कश्मीर, हाँ। उनको डर रहता है कि रोड बंद हो जाएगी, स्लाइडें आती रहती है, तो हमें फिर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग नेशनल टीवी पे ये एक इसीलिए जब बाहर का टूरिस्ट यहाँ पर आता नहीं है कि आएंगे तो फंस जाएंगे, कहीं पर लैंडस्लाइड होगा 4 दिन 5 दिन के लिए, और वहाँ पर ये है कि चलिए वीकेंड है, 2 दिन की और छुट्टी लिया, 4 दिन के लिए शिमला होकर के आते हैं। ये जो है वो होना चाहिए कि लोग कहें कि 4 दिन चलिए, 4 दिन में 5 दिन में श्रीनगर होकर के आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।